वेलकम टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी नेक्स्ट सीरीज़, दैट्स द थर्ड सीरीज़ जो हमने इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रखे हैं। जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं हमने बेसिक से ही लेना स्टार्टअप करा है। इससे पहले 2 वीडियोज़ आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कौन कौन से बेस्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट वन इज़ द कंप्यूटर ग्राफिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स कब फर्स्ट टाइम यूज़ करी गई थी, तो दैट्स द करेक्ट आंसर इज़ द विलियम फेटर्स इन 1960s में। तो याद रखें, ये कभी भी पूछ सकता है, दैट्स द बेसिक। सेकेंड क्वेश्चन, द कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आर। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं इंटरेक्टिव अगर कंप्यूटर ग्राफिक्स है? तो लाइट पेन होगा ही, डिस्प्ले यूनिट होगी, बैंक ऑफ स्विचेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स बिकम इफेक्टिव इन लेट। कब आई थी 3 डायमेंशन? तो 1980s में 3D पे हम काम करना चालू कर दिया था। द क्विक, वन ऑफ द फर्स्टली फुली 3D गेम्स वाज रिलीज इन द ईयर ऑफ। कौन से ईयर में आया है ये? 1996 में। फुली 3D गेम्स जैसे आप देखते भी होंगे। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, कितने टाइप्स की होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स? तो अगर आपसे ये पूछा जाता है तो ये होती है वेक्टर एंड रास्टर, 2 टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेक्टर ग्राफिक्स इज कंपोज्ड ऑफ। वेक्टर ग्राफिक्स जो होती है, जो हम डिज़ाइन करते हैं, वो किससे? पिक्सल होते हैं, पाथ होते हैं, प्लेट्स, पैलेट, या नन ऑफ दीज। तो ये होता है पाथ्स, PATHS। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। रास्टर इमेज आर मोर कॉमनली कॉल्ड। रास्टर इमेज को हम क्या कहते हैं? पिक्स इमेज, बिट मैप, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। तो उसे हम कहते हैं बिट मैप। पिक्सल कैन बी अरेंज इन ए रेगुलर। पिक्सल्स जो होते हैं कैसे अरेंज करे जाते हैं रेगुलर में? 1 डायमेंशनल ग्रिड में, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन एंड नन ऑफ दीज। तो ये करे जाते हैं आपके 2 डायमेंशनल ग्रिड में। नेक्स्ट इज, ईच पिक्सल हैज़ बेसिक कलर कंपोनेंट। कितने कलर कंपोनेंट होते हैं बेसिक उसके पास? तो होते हैं वो 3 और 4 बेसिक कलर कंपोनेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। द क्वांटिटी ऑफ एन इमेज डिपेंड्स ऑन। जो क्वांटिटी है ऑफ एन इमेज डिपेंड किस पे करती है? नंबर ऑफ पिक्सल्स पे यूज बाय इमेज, नंबर ऑफ लाइन्स यूज बाय इमेज, नंबर ऑफ रेजोल्यूशन यूज बाय इमेज। तो वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पिक्सल्स यूज्ड बाय इमेज। सेवरल ग्राफिक्स इमेज फाइल फॉर्मेट दैट आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ ग्राफिक सिस्टम्स आर GIF, JPG, TIFF, ऑल ऑफ दीज। तो वो सारे ही आपके ग्राफिक्स इमेज फाइल फॉर्मेट हैं। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। द GIF फाइल फॉर्मेट इज मच टू बी डाउनलोडेड और अपलोडेड ओवर द www। तो ऐसा कौन सा GIF फॉर्मेट जो है वो टू डाउनलोड और अपलोड ओवर द www, स्लोअर, फास्टर, मीडियम और नन ऑफ दिस। तो ये है आपका द फास्टर टू बी डाउनलोड। द GIF फॉर्मेट इज़ मच फास्टर टू बी डाउनलोड। ज़्यादा तेज़ गति से हमारा डाउनलोड होता है और अपलोड होता है www, इंटरनेट पे कह सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर। अब एक TIFF फॉर्मेट कौन सा होता है? तो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, याद कर ले, बढ़िया है फॉर्मेट है। इसका नाम बहुत बार कभी कभी पूछा जाता है। आर यूज फॉर वेक्टर ग्राफिक्स में यूज़ होता है, बिट मैप में यूज़ होता है, बोथ A and B एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है बिट मैप में यूज़ होता है। RGB मॉडल्स आर यूज्ड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। मॉडल्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले, प्रिंटिंग, पेंटिंग या नन ऑफ दीज। तो ये यूज़ होता है कंप्यूटर डिस्प्ले। ईच बिट रिप्रेजेंट, एक बिट जो रिप्रेजेंट करती है 1 कलर को करती है, 2 कलर, 3 कलर या नन कलर। तो ये करती है 2 कलर रिप्रेजेंटेशंस।
द रेजोल्यूशन ऑफ रास्टर स्कैन डिस्प्ले इज़ लो होता है, हाई होता है, मीडियम होता है, नन होता है। तो इस रास्टर स्कैन डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन होता है वो लो होता है। आता है क्वेश्चन ये वाला, कैसा डिस्प्ले रेजोल्यूशंस होता है। रैंडम स्कैन सिस्टम्स आर डिज़ाइन फॉर, किसके लिए? रैंडम स्कैन आपने पढ़ी है, बहुत सारी लाइन एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, जैसे यहाँ लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम से, पिक्सल ड्राइंग एप्लीकेशन से, कलर ड्राइंग एप्लीकेशन से। तो ये होती है आपकी लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस या एल्गोरिथम्स। रास्टर स्कैन इज एक्सपेंसिव देन रैंडम स्कैन, क्या मोर है, लेस है? रास्टर स्कैन इज मोर एक्सपेंसिव देन रैंडम, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका लेस। रास्टर स्कैन कैसी है? लेस एक्सपेंसिव है, किससे? रैंडम स्कैन से। टू बेसिक टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग कलर डिस्प्ले विद ए CRT आर, ऐसी कौन सी दो टेक्निक हैं फॉर प्रोड्यूसिंग जो कलर डिस्प्ले करती है CRT आर? शैडो मास्क एंड रैंडम स्कैन, बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शैडो मास्क मेथड, रैंडम स्कैन है या रास्टर स्कैन, या नन ऑफ दिस? तो इसका सही आंसर है आपका बीम पेनिट्रेशन मेथड एंड शैडो मास्क मेथड। What is the name of temporary memory where the graphics data is stored to be displayed on a screen? वो टेम्परेरी मेमोरी बतानी है जिसमें ग्राफिक्स डेटा स्टोर होता है और डिस्प्ले ऑन स्क्रीन करते हैं। तो वो करता है आपका रैम करती है, रोम करती है, फ्रेम बफर करता है या नन? तो आंसर इज द फ्रेम बफर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन फिलिंग, जो पॉलीगॉन फिलिंग होती है वो कितने टाइप से होती है? तो वो 2, 1, 3 एंड 4। तो इसका करेक्ट आंसर है 3 टाइप्स के होता है पॉलीगॉन फिलिंग। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द एरिया ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड, जो पॉलीगॉन का एरिया है वो कलरिंग करने के लिए कौन से हम यूज़ करते हैं टेक्निक? पॉलीगॉन फिलिंग, पॉलीगॉन फ्लो, एलाइजिंग या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीगॉन फिलिंग। द एल्गोरिथम यूज्ड फॉर फिलिंग द इंटीरियर ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड, इंटीरियर अगर आपको करना है, एक होता है इंटीरियर और एक होता है एक्सटीरियर। तो इंटीरियर करना है हमें तो उसमें फ्लड फिल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, या बाउंड्री फिल, स्कैन लाइन पॉलीगॉन फिल एल्गोरिथम, या नन ऑफ दीज? तो इसमें यूज़ होती है फ्लड फिल एल्गोरिथम, इंटीरियर के लिए फ्लड फिल एल्गोरिथम। If the pixel is already filled with desired color, then leaves it, otherwise fills it. This is called, इसे क्या कहते हैं हम? फ्लड फिल, बाउंड्री फिल, स्कैन लाइन। तो इसे हम कहते हैं बाउंड्री फिल एल्गोरिथम। इफ़ द पिक्सल इज ऑलरेडी फिल्ड विद डिजायर्ड कलर, अगर वो वैसे ही फिल है, देन द लीव्स इट, अदरवाइज फिल इट, जो लीव्स होती हैं वो कहाँ से फिल? तो वो होगी बाउंड्री फिल एल्गोरिथम यूज़ होती है। ब्रेजनहेम सर्कल एल्गोरिथम यूजेस द अप्रोच ऑफ, कौन सी यूजेस अप्रोच करती है? मिड पॉइंट, पॉइंट, लाइन या नन ऑफ दीज? तो वो करती है मिड पॉइंट अप्रोच। द साइड इफेक्ट ऑफ स्कैन कन्वर्जन आर, जो हम स्कैन कन्वर्जन करते हैं उसका साइड इफेक्ट क्या है? एलाइजिंग, एंटी एलाइजिंग, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज? तो उसका है एलाइजिंग साइड इफेक्ट। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग एलाइजिंग इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन, एंटी एलाइजिंग, सैम्पलिंग, तो उसे हम कहते हैं एंटी एलाइजिंग। ईच स्क्रीन पॉइंट इज रेफर्ड टू एज रेजोल्यूशन, पिक्सल, परसिस्टेंस या डॉट पिच? तो उसे हम कहते हैं पिक्सल। द डिस्टेंस फ्रॉम वन पिक्सल टू द नेक्स्ट पिक्सल इज कॉल्ड, एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। द स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो फॉर पीसी, स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशियो होता है 4:3। सेकेंड बी इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर डिस्प्ले इज वेल सूटेड फॉर, किसके लिए होता है वेक्टर डिस्प्ले? एनिमेशन के लिए, लाइन ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए, कार्टून के लिए, ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस। नेक्स्ट इज बीम पेनिट्रेशन मेथड इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है? रास्टर स्कैन, LCD, रैंडम स्कैन, DVST? तो वो होता है आपका रैंडम स्कैन डिस्प्ले में।
DVST stands for DVST, Digital View Storage Tube. सही है, करेक्ट आंसर इज सी. GIF स्टैंड्स फॉर, बहुत पूछा जाता है, GIF स्टैंड्स फॉर ग्राफिक्स इमेज इंटरचेंज फॉर्मेट कहलाता है. ग्राफिक्स एंड इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर. एक ऑब्जेक्ट है, उसे ट्रांसफॉर्म करना है वन ऑब्जेक्ट इनटू अदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनिमेशन. मॉर्फिंग, हाफ टोनिंग, तो उसे हम कहते हैं एनिमेशन. द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड इनटू ए मिनिमम डिस्टेंस पाथ फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज कॉल्ड रोटेशन, रिप्लेसमेंट, ट्रांसलेशन, स्केलिंग. ये आता है क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है. तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसलेशन. 37. द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो क्या इंक्लूड, ट्रांसलेशन करता है, रोटेशन, स्केलिंग, ऑल ऑफ द अबव. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द, ट्रांसलेशन भी, रोटेशन भी और स्केलिंग भी. द ट्रांसफॉर्मेशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर इन सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पेसिफिक पॉइंट इज कॉल्ड, तो उसे हम कहते हैं रोटेशन. The transformation in which the dimension of an object are changed relative to a specific fixed point is called, इन चारों में स्केलिंग. स्केलिंग कहा जाता है उसे. The transformation that produce a parallel mirror image of an object is called rotation, reflection, translation या स्केलिंग, तो उसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन. 41. The process of extracting a portion of a database or a picture inside or outside a specific region are called, तो उसे कहा जाएगा आपका क्लिपिंग. क्लिप एक्सट्रैक्ट करना, क्लिपिंग. 42. The rectangle portion of an interface window that define where the image will actually appear are ट्रांसफॉर्मेशन विंग, व्यू पोर्ट, क्लिपिंग विंडो, स्क्रीन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसका आंसर है व्यू पोर्ट. द रीजन अगेंस्ट विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लिप्ड इज कॉल्ड क्लिप विंडो, बाउंड्री, एनक्लोजिंग रेक्टेंगल या क्लिप स्क्वायर, तो इसे हम कहेंगे क्लिप विंडो. नेक्स्ट इज 44. The algorithm divides a 2D space into 9 regions of which only the middle part, तो इसे हम कहते हैं कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम, लेंग-ब्रास्की, सुदरलैंड हॉजमैन या NLN, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिथम. 45. सुदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिथम वर्क्स विल फॉर, कैसे वर्क किस पे करती है, तो वेल फॉर इज द कॉन्वेक्स पॉलीगॉन पे. RGB मॉडल आर यूज फॉर कंप्यूटर, क्या बताया था इसमें हम, कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए, बिल्कुल सही आंसर है. CMYK मॉडल आर यूज्ड फॉर, CMYK एक मॉडल है, वो यूज़ करा जाता है प्रिंटिंग के लिए. 2 डायमेंशनल कलर मॉडल्स आर RGB, CMKY, कौन से हैं कलर्स, तो RGB CMYK होता है, तो दैट्स द सी इज द करेक्ट आंसर. द इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्राइमरी RGB कलर प्रोड्यूस वाइट कलर, ब्लैक कलर, मैजेंटा या ब्लू, तो कौन सा होता है, वाइट कलर. आइडेंटिफाई द कलर प्रोड्यूस्ड इन बीम पेनिट्रेशन मेथड, कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं रेड तो होता ही है, ऑरेंज, येलो, ग्रीन. तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन. होप आपको बहुत क्वेश्चंस मिले होंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट्स भी हैं, कुछ एज़ यूज़ुअल हैं, जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ भी रहे, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में किसी ना किसी और अदर एग्जामिनेशन में आएंगे, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी पढ़ लेना. मेरी 3rd वीडियो है इसकी. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन.